सागर ने जब गौरव का नाम बताया तो उसने कहा, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। यहाँ आने वाला हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी का नाम ही बताता है और अपने आप को उसका रिश्तेदार बताता है। इसलिए यह चीज़ तो तुम भूल ही जाओ, हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। इधर कोमल जी परेशान हो रही थी। सागर घर नहीं आया था। सागर अपनी माँ को बता कर गया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए माँ उसका इंतजार कर रही थी। वह सागर का फ़ोन लगाती है। सागर फ़ोन नहीं उठाता है। उन्हें बहुत चिंता होने लगती है। फिर वे रास्ता देखने लगती है कि सागर अब आएगा, अब आएगा। उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। वह चिंता में ही बैठी थी। इधर सागर और निधि को एक बेंच पर बैठा दिया जाता है और वह अपने काम करने लगते हैं। निधि को गुस्सा आ जाता है। वह उनके सामने जाकर गुस्से में कहती है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी बात भी तो सुनिए। तो वह कांस्टेबल निधि को कुछ नहीं कहता है, पर सागर को देखकर चिल्लाकर कहता है, संभाल अपनी लैला को और बोल दे अपना मुंह बंद रखे। सागर उठकर उसके पास आ जाता है और कहता है, निधि निधि शांत रहो तुम, मैं बात करता हूँ। सागर इंस्पेक्टर के पास जाकर धीरे से कहता है, सर कुछ ले दे के बात बन जाए तो देख लो। वो तो वह बहुत हाइपर हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, तू रिश्वत देगा? इंस्पेक्टर कांबले को रिश्वत देगा? अब मैं तुझे दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। फिर वह पांडु को आवाज़ लगाकर कहता है, ए पांडु, अंदर डाल दे दोनों को, और हाँ, अलग अलग करना। रात के 1 बज जाते हैं। इधर कोमल जी को बहुत चिंता होने लगती है और वह गौरव के रूम में जाने के बजाय उसको फ़ोन लगा देती है। गौरव देखता है चाची का फ़ोन आ रहा है इतनी रात को, तो वह फ़ोन उठाता है तो कोमल जी कहती हैं, सागर अभी तक नहीं आया है, मैं फ़ोन लगा रही हूँ तो वह फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो गौरव कहता है, ठीक है, मैं लगा कर देखता हूँ, आप परेशान मत हो। गौरव सागर को फ़ोन लगाता है, पर इन लोगों ने फ़ोन को साइलेंट करके रख दिया था, इसलिए किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। गौरव सोचता है, यह बच्चू जरूर निधि से मिलने गया होगा, पहले भी तो गया था। वह फ़ोन लगाकर कहता है, चाची आप सो जाओ, निधि से मिलने गया होगा, पहले भी जा चुका है। कोमल जी कहती हैं, अच्छा, पर बताना तो चाहिए ना। अरे चाची, वह आए तो उसे बहुत डांटना, पर आप आराम से सो जाइए, परेशान मत होइए। कोमल जी कहती हैं, पर मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे चाची, फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहा होगा, सो गए होंगे, पर यह तो लापरवाही है, कम से कम निधि ही बता देती। फिर कोमल जी फ़ोन रखकर अपने कमरे में आ जाती है, पर उन्हें सागर की बहुत चिंता हो रही थी, तो वह निधि को फ़ोन लगाती है। निधि भी अपना फ़ोन नहीं उठाती है। कोमल जी को बहुत चिंता हो जाती है। वह सोचती है, जब गौरव फ़ोन उठा सकता है तो सागर क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि वह रात में कहीं भी होता तो फ़ोन उठा ही लेता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं ऐसा करती हूँ, वंदना जी को फ़ोन लगाती हूँ, पर अच्छा लगेगा क्या रात में लगाना। फिर वह आधा घंटा सोचती है। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। आखिर वह फ़ोन लगा ही लेती है। 4-5 घंटी बज जाती हैं और वंदना जी फ़ोन उठा लेती हैं। फिर वह फ़ोन उठा के कहती हैं, कोमल जी, इतनी रात को आप सब ठीक तो है ना? हंसराज भाई साहब बढ़िया है ना? कोमल जी ने कहा, नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है, बस सागर अभी तक नहीं आया तो फ़ोन लगा लिया। तो वे कहती हैं, हाँ सागर आया था ना, निधि और सागर लॉन्ग ड्राइव पर भी गए थे, अभी आके सो रहे होंगे, आप फिक्र ना करें, मैं सुबह उठते से ही फ़ोन आपको लगवाऊंगी। कोमल जी फ़ोन रख देती हैं और सोचती हैं, बेकार में उन्हें इतनी रात को परेशान किया, वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, क्यों मैंने रात को फ़ोन लगाया। इधर वंदना जी सोचती हैं, मैंने कोमल जी को तो कह दिया कि सागर और निधि आ गए, पर पता नहीं वह लोग आए भी है या नहीं, कमरे में जाकर देखना चाहिए। तो वह निधि के कमरे में जाकर देखते हैं तो गेट लगा हुआ रहता है। वह सोचती है, इस समय दरवाज़ा खोलना अच्छा नहीं रहेगा, गहरी नींद में होंगे बच्चे। फिर वह वापस आने लगती है। सोचती है, एक बार नॉक करके देख लेती हूँ।
वह धीरे से नॉक करती है पर कोई जवाब नहीं आता। फिर करती है पर वही होता है। तो वह सोचती है बच्चे हैं भी या नहीं, और वह दरवाज़ा खोल ही लेती है। अंदर कोई नहीं रहता है तो वंदना जी को भी घबराहट होने लगती है। वे भी यही सोचती हैं कि अभी तक आए क्यों नहीं, यह लोग कहाँ रह गए, और फ़ोन लगाती है पर दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे थे। वो सोचती है मैंने कोमल जी को भी कह दिया घर पर ही है, अगर उन्हें पता होती तो कुछ करती तो, और वह कोमल जी को फ़ोन लगा देती है। कोमल जी को भी सुनकर घबराहट होने लगती है। वे सोचती हैं किस तरह सागर का पता लगाया जाए। फिर वह घड़ी देखती है, 3 बजने वाले रहते हैं। इधर निधि और सागर दोनों अलग अलग बंद हैं। सागर को निधि की बहुत फिक्र हो रही थी। निधि कैसे मच्छरों के बीच ठंडे फर्श पर बैठेगी। निधि वाकई में परेशान हो रही थी। वह खड़ी ही खड़ी थी, नीचे बैठी नहीं। गनीमत यह थी कि वह अकेली ही थी और कोई भी नहीं था वहाँ। इधर कोमल जी तुरंत गौरव को फ़ोन लगाती है और सारी बातें बताती है। गौरव भी सुनकर तुरंत बाहर आ जाता है। वह कहता है चाची आप घबराओ मत, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। फिर वह सागर के दोस्तों को फ़ोन लगाता है पर कुछ पता नहीं चल पाता है। फिर वह अपने थाने में बात करता है और सागर और निधि की फ़ोटो भेजता है। कहता है कि इन लोगों की कोई खबर भी किसी भी थाने में आई हो तो पता करो। थोड़ी ही देर में ही गौरव को जब सब जानकारी मिल जाती है, वह कोमल जी को आश्वस्त करता है कि निधि सागर का पता चल गया है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। कोमल जी कुछ पूछती है तो गौरव कहता है चाची आकर बताता हूँ। फिर गौरव उस थाने में जाता है और इंस्पेक्टर कांबले से मिलता है और उसे सब बताता है कि ये दोनों वाकई में पति पत्नी हैं। और वह कांस्टेबल को भी चिल्लाता है कि तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि कौन सही होता है और कौन गलत, और आईडी प्रूफ नहीं था तो कम से कम फ़ोन तो करने देते उन्हें। फिर कांबले सागर और निधि को छोड़ देता है और तकलीफ़ के लिए माफ़ी भी मांगता है। और फिर वह जाते जाते सागर को कहता है हर इंस्पेक्टर एक जैसा नहीं होता, हर किसी को पैसे से खरीदने की कोशिश मत करना। वो तो तुम गौरव के भाई हो तो हमने छोड़ दिया। सागर हाँ में गर्दन हिला देता है। गौरव के आश्चर्य से देखता है। फिर वे लोग बाहर आते हैं। गौरव उन लोगों को देखकर हंसने लगता है। फिर सागर को कहता है क्या सागर, मेरे भाई होकर भी तुम फंस गए, कम से कम फ़ोन तो कर देते। और फिर हंसने लगता है। निधि कहती है अरे भैया उन्होंने हमें कहने का मौका ही नहीं दिया। गौरव कहता है निधि ऐसा नहीं होता है, अपनी बात कहनी ही चाहिए। तो निधि चिढ़कर कहती है ये सारे पुलिस वाले बहुत ख़राब होते हैं। गौरव उसकी तरफ हंसते हुए देखता है और कहता है मैं भी। तो निधि कहती है सॉरी भैया आपको छोड़कर। फिर गौरव अपनी कार में बैठ जाता है और निधि सागर अपनी कार में बैठ जाते हैं। सागर गौरव को कहता है भैया मैं निधि को ड्रॉप करके आता हूँ। गौरव हाथ से अंगूठा दिखाकर इशारा करता है और निकल जाता है। निधि कहती है सागर अब सब हम पर हंसेंगे क्या। सागर कहता है हाँ निधि, मैं भी यही सोच के परेशान हो रहा हूँ। एक तो किसी को बताया भी नहीं था कि तुमसे मिलने आया हूँ, माँ से काम है कहकर निकल आया था, पर अब क्या कहूँगा कि तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था, मुझे तो शर्म भी आ रही है। सागर शांत रहो, कोई नहीं हंसेगा, ये कोई बात थोड़े ही है हंसने वाली। फिर बेचारे से मुँह लेकर बैठ जाती है। तो सागर कहता है निधि तुम उन लोगों को नहीं जानती, अब देखना यह बात कहाँ तक खींचेंगे और बात बात पर मुझे सुनाएंगे। निधि कहती है ऐसा क्या। सागर कहता है सही में ऐसा ही है। इतने में निधि का घर आ जाता है। सागर निधि को घर के बाहर से ही ड्रॉप करके जाने लगता है। तो निधि सागर को अंदर आने का कहती है। तो सागर कहता है नहीं निधि, मैं नहीं आ सकता, घर पर माँ रास्ता देख रही है, मेरा इस वक्त घर जाना ज़रूरी है। फिर निधि कहती है अच्छा ठीक है। फिर वह सागर को एक टाइट हग करती है और कहती है लव यू जान, बाय, मिस यू। फिर सागर भी उसके माथे पर किस करता है और कहता है मिस यू टू निधि, हम जल्दी ही मिलते हैं। निधि बाय करके चली जाती है।
सागर निधि को जाते हुए देखता है। जब निधि घर के अंदर चली जाती है, सागर भी रवाना हो जाता है। इधर जब निधि घर के अंदर आती है तो देखती है मोम हॉल में ही उसका इंतजार कर रही थी। वह कहती है, मोम आप अभी तक सोए नहीं। निधि तुम कहाँ थी बेटा, मैं कितनी परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए, मगर आपको कैसे पता चला, आप तो सो गई होंगी ना। अरे कोमल जी बहुत परेशान हो रही थी। सागर दोस्त से मिलने का कहकर निकल गया था और वापस नहीं आया था। उसका फ़ोन मेरे पास आया कि सागर यहाँ तो नहीं है। फिर मैंने उन्हें बता दिया कि सागर और निधि लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं, मगर उन्होंने कहा कि अभी तक लौटे नहीं। तो फिर मेरा मन भी घबराने लगा और मैंने तुम्हारे रूम में जाकर देखा तो तुम लोग तब तक लौटे नहीं थे। फिर मैंने यह बात कोमल जी को बताई तो उन्होंने मुझे यह कहा कि घबराए नहीं और वे गौरव से बात करती हैं। और उसके बाद से तो मुझे नींद ही नहीं आई। तुम्हारी चिंता सताने लगी, मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। फिर उन्होंने बताया कि तुम थाने में हो और सेफ, तो फिर जान में जान आई। और सागर कहाँ है? तो निधि कहती है, मोम वह चला गया क्योंकि वहाँ पर मम्मी परेशान हो रही थी, इसलिए उसने कहा कि उसका घर जाना ही सही रहेगा। अच्छा ठीक है, अब तुम भी आराम से सो जाओ, 5 बजने वाले हैं, मैं भी सो जाती हूँ। निधि अपने रूम में जाकर चेंज करके सो जाती है। इधर जब कोई गौरव और सागर दोनों एक साथ घर पहुंचते हैं, कोमल जी सागर को देखते से ही गले लगा लेती है और उसकी नज़र उतारती है। फिर उसके गाल पर हाथ लगाकर कहती है, मेरा बेटा मैं बहुत घबरा गई थी, कम से कम फ़ोन तो लगा देना चाहिए था ना। मैं लगा रही थी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। सागर कोमल जी का चेहरा हाथों में लेकर कहता है, अरे मेरी प्यारी माँ कितनी फिक्र करती हो तुम। मुझे लगा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, इसलिए फ़ोन नहीं लगा पाया। उसके बाद तो फ़ोन उन लोगों ने ले लिया। इतने में गौरव कहता है, अरे छोटी माँ आप क्यों रोती हो, मेरा भाई तो गधा है गधा, वह तो है पुलिस वालों के डंडे खाकर आ गया है। क्या कोमल जी सुनकर घबरा जाती हैं, क्यों कहाँ मारा पुलिस ने मेरे बेटे को? तो सागर कहता है, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, गौरव भैया ऐसे ही बोल रहे हैं, पुलिस ने मुझे कुछ नहीं कहा है। और फिर सागर गौरव की साइड देखकर बोलता है, भाई तुम भी ना। फिर गौरव उसके पास जाता है और दोनों हाथ फैलाकर कहता है, बुद्धू राम आ गले लग। सागर गौरव के गले लग जाता है। फिर उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहता है, तूने तो डरा ही दिया था मेरे भाई, जब तेरा पता नहीं चल रहा था तो जान ही निकल गई थी, मत करा करो ऐसे। सागर कुछ नहीं कहता है और वह कस के गले लगा लेता है। गौरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कोमल जी माहौल को हल्का करते हुए कहती हैं, अब ऐसा करो तुम दोनों, अब जाकर सो जाओ, कम से कम 2-3 घंटों की नींद तो ले ही लो। सागर कहता है, माँ आप भी सो जाओ, अब तो रात भी ख़त्म हो गई है। तो कोमल जी कहती हैं, नहीं बेटा, अब तो मेरा उठने का समय हो गया है, अब मैं पूजा पाठ करूँगी, फिर शाम को तो मुझे अपनी मन्नत भी पूरी करनी है। तो गौरव और सागर दोनों बोलते हैं, मन्नत? तो कोमल जी कहती हैं, और नहीं तो क्या, मेरे बेटे की पूरी रात कोई खबर नहीं थी, तो मुझे मन्नत तो मांगनी ही थी। तो गौरव और सागर दोनों कहते हैं, माँ आपने क्या मन्नत मांगी है, कुछ कठिन तो नहीं मांग ली? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोमल जी कहती है। गौरव कहता है, हम जानते हैं आपकी मन्नत के बारे में, क्या ली है आप बताइए। तो कोमल जी कहती हैं, अरे कुछ नहीं, मैंने मन्नत मांगी है कि हमारे गांव में जो टेकरी वाला मंदिर है ना, वहां पर मैं पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आऊंगी और हमारे हाथों से खाना बनाकर भंडारा करवाऊंगी। गौरव कहता है, बड़ी माँ दर्शन तक तो ठीक है, पर भंडारे का क्यों मांग लिया? सागर कहता है, अरे माँ आप भी ना। तो कोमल जी का चेहरा उतर जाता है। यह देखकर गौरव कहता है, नहीं बड़ी माँ, आपने मन्नत मांगी है तो हम सब चलेंगे और पूरी भी करेंगे, आप परेशान मत हो। तो कोमल जी खुश हो जाती हैं। फिर वह कहती, आप तो बता दीजिए कि हमें कब चलना है और आपने क्या प्लान किया है। तो कोमल जी बोलती हैं, मैंने यह सोचा है आज सैटरडे है,
आज शाम को हम सब निकलेंगे तो कल रात तक पहुंच जाएंगे, जिससे किसी को छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। फिर रात को वहीं रुकेंगे, उसके बाद कल सुबह दर्शन के लिए निकलेंगे, फिर भंडारा करवाएंगे। उसके बाद कल रात या परसों सुबह सुबह वापस आ जाएंगे। सब लोगों की छुट्टी का चक्कर नहीं रहेगा। मैंने तो ऐसे ही सोचा है। और बड़ी दीदी अभी उठ जाएगी, मैं उनसे भी बात कर लूँगी। उसके बाद जो तय होगा वह बता दूँगी। और अब तुम लोग आराम कर लो। फिर दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सागर कह देता है कि मैं तो आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आप मुझे उठाना मत, मैं ऑफिस में मैसेज कर देता हूँ। पूरी रात बहुत परेशान हो गया था, इसलिए मैं जब तक सोऊं तब तक मुझे सोने देना। इधर कोमल जी शर्मिला जी को भी सब बात बता देती है। तो वे कहती हैं, छोटी तुमने बहुत अच्छा सोचा है, पर तुम लोग ही चले जाना, हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जेठ जी अभी कमज़ोर हैं तो इतना सफ़र नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग घर पर ही रहेंगे, बाकी तुम सब चले जाना। तो कोमल जी कहती है, नहीं दीदी, हम सब साथ में चलेंगे। मैंने दिनेश भैया से पूछ लिया है, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा सफ़र नहीं, बस 2.5 घंटे का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वे और ललिता भैया जी का पूरा ध्यान रखेंगे। फिर टेकरी पर जाने के लिए भैया जी का पालकी का इंतज़ाम कर देंगे। तो शर्मिला जी कहती हैं, तब तो ठीक रहेगा, चलो ठीक रहेगा छोटी। फिर मैं अब सबको बता देती हूँ, सब तैयारी कर लेंगे। मैं सबको बता देती हैं कि शाम को हम सबको अपने गांव जाना पड़ेगा। वहाँ से टेकरी वाली माता जी के दर्शन करेंगे और 2 दिन वहीं रुकेंगे। सब बहुत खुश हो जाते हैं, वे पिकनिक जैसा ही समझ जाते हैं। फिर कोमल जी निधि को भी फ़ोन लगाती है, पर निधि तो घोड़े बेचकर सो रही थी, रात भर की जगी जो थी, इसलिए वह फ़ोन नहीं उठाती है। कोमल जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि यह लड़की बहुत केयरलेस है, फ़ोन कभी भी नहीं उठाती है। उसके बाद वह वंदना जी को फ़ोन लगाकर कहती है कि निधि को दोपहर तक भेज देना, हम लोगों को गांव जाना है टेकरी वाली माता जी के दर्शन करने। तो वंदना जी हाँ कह देती है। उसके बाद सब तैयारी में लग जाते हैं। इधर वंदना जी की मीटिंग आ जाती है तो वह बाहर जाती है। वह निधि के रूम में जाती है। निधि अभी भी सो रही थी, तो वह निधि को बताना भूल जाती है और चली जाती है। इधर 2 बज जाते हैं। कोमल जी सागर को उठाती है। सागर कहता है, मम्मी थोड़ी देर और, तो वे ज़बरदस्ती उठाती हैं और कहती है, जल्दी तैयारी कर ले बेटा, नहीं तो कहेगा यह सामान रह गया, वो सामान रह गया। सागर उठ जाता है और तैयारी करने लगता है। उसे भी निधि की याद नहीं रहती है। दिव्या ने भोलू काका को सूखा नाश्ता बनाने को कह दिया था, रास्ते के लिए सही रहेगा। ठंड भी थोड़ी सी चालू हो गई, इसलिए गर्म कपड़े भी निकाल लिए, और गांव में तो ज़्यादा ही ठंड लगती है। फिर अपना गौरव और मलीषा का बैग तैयार करने में लग गई। गांव में बड़े ताऊ जी भी रहते हैं, इसलिए साड़ियाँ ही रखनी पड़ी, पर वहाँ पर तो बाकी कुछ तो पहन ही नहीं सकते थे। इधर निधि भी उठ गई थी, पर उसे कुछ पता ही नहीं था जाने का, इसलिए आराम से अपनी पसंद की सीरीज़ देख रही थी। गौरव ने सबके लिए एक ट्रैवलर ही कर रखी थी, जिसमें सब साथ में ही जा सकें। वह 5 बजे घर के गेट पर आ गई थी। इन लोगों को 6 बजे निकलना था। सब लोग उसमें अपने अपने बैग और अन्य सामान रखने लगे। कोमल जी निधि का रास्ता देख रही थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।